वेलकम टू APSC कंपटीशन सेंटर फ्रेंड। बिहार दरोगा के लिए हम लोग सेट नंबर आज 6 को डिस्कस करेंगे। यह आपको एजिटेरिया का सेट हम लोग से डिस्कस कर रहे हैं। इसके पूर्व हम लोग 1 से लेकर के फ्रेंड्स और 5 जो सेट है इसका लगा चुके हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और प्ले लिस्ट में जाकर के सारे सेट को आप लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 6 को। फ्रेंड्स से राज सेट नंबर 6 यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ से है, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। सिमु के निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी, सातवाहन वंश का यह संस्थापक था। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित कौन नहीं है, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कोई इसका सुमेलित नहीं है। चाहे उदयगिरि अभिलेख, यह आपको वास्तव में प्रभावती गुप्त लिखा हुआ है जो कि सही नहीं है। यह आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा आपको यह आपको अभिलेख बनवाया गया था, जबकि मंदसौर का जो अभिलेख है यहाँ पे समुद्रगुप्त दिया हुआ है कि जो कि ये भी सभी नहीं है। यह आपको मालवा नरेश यशोवर्मन के द्वारा किया गया था, जबकि एहोल अभिलेख का जो है भानुगुप्त बताया जा रहा है, यहाँ पर पुलकेशियन द्वितीय ने किया था। इस तरह से सभी जो है आपका यह सुमेलित नहीं है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इतसिंह भारत की यात्रा पर कब आया था, तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यह 7वीं शताब्दी में आया था। नेक्स्ट आपको दिया है तंजौर का राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, राज प्रथम ने बनवाया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से आपको अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, ये पूछ रहा है, तो राइट रहेगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको समुद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं था, ये पूछ रहा है, तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि शामिल नहीं थे। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ था, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी, अर्थात आपको लॉर्ड रीडिंग के समय में यह आपको संपन्न हुआ था। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है प्रमुख विद्रोह और उसके नेता का सही मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 में। फकीर विद्रोह, यह आपको इसका नेता कौन था, ये पूछ रहा है, तो फकीर विद्रोह का जो नेता था वह आपको बख्शी जगबंधु था। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर फिर से देख लीजिए फिर से फकीर विद्रोह का संबंध जो है आपको मजनून शाह और चिराग अली से है। ए हो जाएगा फ्रेंड्स, सही है। जबकि आपको भील विद्रोह का संबंध आपको सेवाराम से है, ये भी सही है। जबकि चुआड़ू विद्रोह का संबंध जो है दुर्जन सिंह से है और चोरो विद्रोह भूषण सिंह से है। इस तरह से सभी मिलान आपका आपस में सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन कथन सत्य है, ये पूछ रहा है फ्रेंड रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। फर्स्ट जो ऑप्शन दिए हुए है फ्रेंड्स, इसे मद्रास एवं बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से में पेश किया गया था, अर्थात रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से में पेश किया गया था। यह कथन सत्य है। अगला कथन पे आते हैं फ्रेंड्स। अगला कथन है, दूसरा कथन है आपको दिया यहाँ पर कि यह थॉमस मुनरो का मौलिक विचार था, ये भी कथन सत्य है। तीसरा कथन दिया हुआ है इस व्यवस्था में किसानों से आपको सीधे लगान दिया जाता था, ये भी सही है। जबकि चौथा दिया हुआ है इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। इस तरह से चौथा कथन भी सत्य है दिए गए ऑप्शन में। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया था, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। यह आपको सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर आपको बनाया गया। आपको 1947 को दिए गए ऑप्शन में कहीं भी 1947 का चर्चा नहीं है, इसलिए डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट अब दिया महात्मा गांधी ने 1943 में मुख्य रूप से खाली स्थान के लिए उपवास किया था। किसके लिए उपवास किए थे, यह 1943 में, तो राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के हिंसा के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन किया हुआ था, इसके लिए उन्होंने मुख्य रूप से उपवास किया था। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है
नेक्स्ट आपको दिया है असहयोग आंदोलन कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्य जो है शामिल नहीं था, कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक संसाधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना, यह आपको शामिल नहीं था। बाकी जो दिए गए हैं सरकारी कामकाज का बहिष्कार करना, सरकार को पुरस्कार लौटाना और सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करना, ये सभी शामिल था। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर होगा, यह आपको कथन शामिल नहीं था। नेक्स्ट आपको दिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है। तो फर्स्ट आपको दिए गए फ्रेंड्स साधारण विधेयक के रूप में, तो इसमें बुलाया जा सकता है। दूसरा संविधान संशोधन विधेयक के रूप में दिए हुआ है, तो इसमें नहीं बुला सकते हैं। तीसरा वित्तीय विधेयक के रूप में, तो इसमें भी बुलाया जा सकता है। धन विधेयक के रूप में इसमें नहीं बुला सकते हैं। इस तरह से 1 और 3 इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 1946 में गठित अंतरिम सरकार, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे, ये पूछ रहा है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, यह जवाहरलाल नेहरू थे। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत के मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था, कितना निर्धारित किया गया था। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि संविधान निर्माण के समय में राज्यसभा सदस्यों के लिए आपको कोई कालकाल निर्धारित नहीं किया गया था। इसमें आपको 5 साल, 7 साल और 6 साल दिया गया है। हालांकि 6 साल जो है आपको 1991 के आधार पर यह किया गया है। आपको जनप्रतिनिधि अधिनियम आपको 1991 के बाद में किया गया, लेकिन पहले आपको सदस्यों के कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया था। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस में भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक आपको संहिता उपबंध शामिल है, किस में यह शामिल है, ये पूछ रहा है। तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, नीति निर्देशक तत्व में यह शामिल है। डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है, उसका पूछ रहा है। इस दिए गए निकाय में चाहे कैबिनेट हो, क्षेत्रीय परिषद हो, वित्त आयोग हो या अंतर्जातीय परिषद हो, इसमें से किसका उल्लेख संविधान में नहीं है। तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रीय परिषद का विकास जो है, क्षेत्रीय परिषद का आपको उल्लेख आपको भारत के संविधान में नहीं है। सी राइट हो जाएगा, बाकी सबका है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन से नहीं है, इसको बताना है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी, अर्थात परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, यह आपको नहीं है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, इसका चयन करना दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जबकि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, उसके अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश में भी आपको ये सब विधान परिषद है। तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट आपको दिया है पंचायत चुनाव कराने के निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट आपको दिया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, यह राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है, उसका चयन करना है। तो अर्थात ये सब जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यह 36वां संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ था, यह आपको भाषा से संबंधित आपको संशोधन नहीं है। बाकी जो दिए गए हैं 67, 92 और 2003, यह भाषा से संबंधित है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। यह 36वां अगर संशोधन की बात की जाए फ्रेंड्स, तो यह संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का आपको 22वां राज्य बनाया गया था, इसलिए यह आपको भाषा से संबंधित नहीं है, सिक्किम को मिलाने से संबंधित है 36वां संविधान संशोधन। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है। तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, यह कच्छ के रण में मिलता है। सी यहाँ पर राइट है, कच्छ के रण आपको मुख्य रूप से गुजरात वाले इलाके में मिलते हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है विश्व मौसम विज्ञान संगठन
का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? विश्व मौसम विज्ञान का, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको बी, यह जेनेवा में अवस्थित है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको किस आपको बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको सदाबहार वर्षा वनों में आप बायोम में आपसे सबसे कम तापांतर पाया जाता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है ना फ्रेंड्स। आपको इस साथ साथ में आप कॉपी कलम के साथ में आप अपना सेट भी लगाते चले और आपका लास्ट में आप देखिए कितना स्कोर आपको आ रहा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स PDF के लिए हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़िए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, आपसे उम्मीद रहता है। आगे बढ़ते हैं। आपको निम्नलिखित में से किस शहर को आपको निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्विटो शहर को ऐसा कहा जाता है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है, निरंतर बहने वाला झरनों का शहर। बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है गोल्फ के गेंद का वजन कितना होता है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको 45.94 ग्राम होता है। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपको वाचस्पतिक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यह संस्कृत साहित्य के रूप में दिया जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को गुरु जी के उपनाम से जाना जाता था? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी, यह आपको MS गोलवलकर को आपको गुरु जी के नाम से भी जाना जाता था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। जबकि गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे आपको रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी आपको ध्यान रखें। जबकि महामाना एक है, उनका नाम मदन मोहन मालवीय है। जबकि राजा जी का नाम जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सबका नाम भी दिए हुआ है, तो इसको समझ लेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर को हम लोग गुरुदेव के नाम से, जबकि MS आपको गोलवलकर को गुरु जी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लीम और नूरालीम, नील और नूरालीम किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यह नागालैंड के लोक नृत्य है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, धन्यवाद में अवस्थित है। झारखंड में धनबाद में आता है, वहाँ यह केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। नेक्स्ट आपको दिए हुए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या IDBI की स्थापना कब हुई थी? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1964 में हुआ था। नेक्स्ट आपको दिए हुआ फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपको मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी, P चौहान को बनाया गया है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है शैली ऐप किस सरकार के द्वारा जारी किया गया? शैली ऐप, तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात केरल सरकार के द्वारा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपको 10 लीग 4 युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में आयोजित किया गया। नेक्स्ट आपको दिया है जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका विषय था, क्या विषय था इसका? जल संरक्षण पर पहला शिखर भारतीय सम्मेलन का क्या आपको विषय था? तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वाटर विजन आपको @2047 इसका विजन था। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से है? तो राइट रहेगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, यह आपको बॉक्सिंग से है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है, किसको दिया गया है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यह BK प्रसाद को दिया गया है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन थे? तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यह आपको अनाहत सिंह जो थे यह आपको अब एथलीट है सबसे कम उम्र के 2022 में। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है
किस खिलाड़ी के नाम पर आपको रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो राइट जगह फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, वर्ष 2023 में किसे एबल पुरस्कार हेतु चुना गया है? तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, लुइस आपको कैफेरेली को चुना गया है। बी यहाँ पर राइट आंसर है, एबल पुरस्कार हेतु 2023 का। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, किसने आपको कॉल बिफोर यू डिग नामक ऐप जारी किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी ने जारी किया है। इस ऐप का संबंध जो है मुख्य रूप से इसका सड़क के खुदाई से है। इस ऐप का फ्रेंड्स आपको संबंध, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, किस देश में हाल ही में घोड़े जात्रा त्यौहार को मनाया गया? तो राइट जगह ऑप्शन नंबर बी, यह आपको नेपाल में मनाया गया। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय था, क्या था? तो राइट जगह ऑप्शन नंबर ए, फॉरेस्ट एंड हेल्थ जो था इसका विषय था। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, एनबीडी नए सदस्य देशों के रूप में किसे शामिल किया गया है एनबीडी में? तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मिस्र को इसमें शामिल किया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका नाम होगा फ्रेंड्स, इसका एनबीडी का पूरा नाम होता है। तो इसको मिस्र को इसमें शामिल किया गया है। बी फ्रेंड्स का राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको, हाल ही में किस संसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह राहुल गांधी को निरस्त कर दिया गया था, हालांकि अब बहाल कर दिया गया है, ये भी ध्यान में रखेंगे। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आप दिया, हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य कुमार यादव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आपको जियो सिनेमा का। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई आपको 131 किलोमीटर है, यह किन दो देशों से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात एरिना सबलेका ने जीता है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य ने आपको 90 नए जिलों के गठन के ऐलान किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में 19 नए जिलों के गठन का ऐलान किया गया है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। इसके साथ ही यहाँ जिलों की संख्या 50 हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखेंगे। बी इसका राइट आंसर है, राजस्थान की बात हो रही है। नेक्स्ट आपको, ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है, कितना है भारत का स्थान? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान है भारत का। नेक्स्ट है, एक देश एक उर्वरक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, कुल वाहनों में 30% आपको इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह आपको 2030 तक रखने का लक्ष्य रखा गया है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है, किसे दिया गया है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह अमर सिंह को दिया गया है। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया प्राकृतिक, यह अवार्ड जो है प्राकृतिक आपदा के क्षेत्र में सहायता के लिए दिया था, ये भी आपको ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स, आपको बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? बोला टिनुबू जो है कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो राइट जगह ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए, विश्व
विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर आपको सी, 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। आपको सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर होगा, जिसमें निर्मला सीतारमण, रोशनी नडार, किरण मजुमदार, आपको फागुनी नायर और माधव पुरी बुच जो है शामिल है, तथा सोमा मंडल भी शामिल हैं। 6 महिलाएं हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, हाल ही में आपको वाईके आपको अलग का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, और यह अर्थशास्त्र से संबंध थे। नेक्स्ट आपको एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो राइट जगह फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यह आपको पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण से कोरियोलिस बल लगता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, सारगैसो सागर स्थित है, कहाँ है यह अवस्थित? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर अवस्थित है। नेक्स्ट आपको दिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? दिए गए ऑप्शन में से चयन करना है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कोटापैक्सी जो है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। सी ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। यह इक्वाडोर में है, ये भी आपको ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, किन क्षेत्रों में मृदा क्षारण एक बड़ी समस्या है, ये पूछ रहा है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में मृदा क्षारण एक बड़ी समस्या है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में फैली है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात अजंता जो है केवल एक ही राज्यों में फैला हुआ यह श्रृंखला है। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है फ्रेंड्स यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? नहीं कौन है ये चयन करना है। तो दिबांग जो है इसकी सहायक नदी है, लोहित जो है इसका सहायक नदी है, कामेग जो है ये भी सहायक नदी है। दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको डी हो जाएगा राइट आंसर, अर्थात इसमें दिए गए ऑप्शन में कोई ऐसा नहीं है जो सहायक नदी नहीं है, सभी सहायक नदी है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, कहाँ इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी, यह हरिके बराज से यह निकल के आती है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, सतलज नदी पर बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। आगे है फ्रेंड्स आपको, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से आपको ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, टमाटर जो है इसका प्राकृतिक स्रोत है ऑक्जेलिक अम्ल का। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, लुई पाश्चर को किस स्रोत के लिए जाना जाता है? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको डी, रेबीज़ के टीका के खोज के लिए इन्हें लुई पाश्चर को जाना जाता है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए, यह आपको क्लोरोफिल जो है इसका राइट आंसर जाएगा। पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत अगर देखा जाए तो सूरज का प्रकाश है, उसमें क्लोरोफिल के द्वारा इसको ट्रैप किया जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स डी इसका राइट हो जाएगा, ये इसका राइट नहीं होगा। डी यहाँ पर फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश जो है पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया, निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों का संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होता है? यह पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यह अर्थात मर्सिलिया जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। यह ऊतक होता है पादप काय में जो एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य खाद्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं, उसका नाम आपको मर्सिलिया है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स, चेचक
किस वायरस के कारण से होता है? चेचक का वायरस का नाम पूछ रहा है, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको वेरिसेला आपको वायरस होता है जिसके कारण से चेचक होता है या स्मॉल पॉक्स होता है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दी हुआ है अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अंडवाहिका के द्वारा लिया जाता है, फ्लोपियन ट्यूब के द्वारा, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दी हुआ है अस्थि कोशिकाएं एक हार्ट जो है मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है, जो निम्न में से किसका बना होता है वह मैट्रिक्स? द राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात कैल्शियम और फास्फोरस का यह आपको नली बनी होती है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कैल्शियम बी इसका फ्रेंड राइट आंसर था। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? उत्सर्जन तंत्र कौन का भाग नहीं है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी, अर्थात गर्भाशय जो है यह उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, ये सभी जो है उत्सर्जन अर्थात शरीर के अंदर से यूरिन को बाहर निकालने में सहायता करता है, गर्भाशय नहीं करता है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दी हुई है मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, महाधमनी जो है इसका राइट आंसर जाएगा। यही आपको सबसे बड़ी धमनी का नाम महाधमनी है। नेक्स्ट आपको दी हुआ है विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या अनुवांशिकी गुणवत्ता में सुधार करना है? तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यह आपको यूजेनिक्स जो है यह आपको विज्ञान की शाखा है जो मुख्य रूप से मानव जनसंख्या अनुवांशिकी गुणवत्ता में सुधार का वर्णन करने वाला यह संस्था होता है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे दिए हुआ है यहाँ से आगे हैं कोशिका की वह आपको बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी, यह प्लाज्मा झिल्ली होता है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से क्या समानता है कार्बन, सिलिकॉन, बोरोन और आर्सेनिक के बीच में क्या समानता है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी, ये सभी जो है गैर धातु के में आते हैं। कार्बन आपको सिलिकॉन, बोरोन और आर्सेनिक जो है ये सभी जो है गैर धातु में आने वाला आपको तत्व हैं। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के उदाहरण हैं? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी, यह आपको तापीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए फिनोल्फेलिन को सिरके में डालने पर घोल का रंग हो जाता है। क्या होता है घोल का रंग, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी, रंगहीन हो जाता है। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है दिए गए ऑप्शन में से? तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ए, मेथेन जो है एक तरह का संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सिंपल संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सोने को कठोर बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जिंक जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी, एलम का उपयोग किया जाता है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है डाल्टन का सिद्धांत, सॉरी फ्रेंड्स फिर से देखिए, डाल्टन के सिद्धांत निम्न में से किस आपको नियम पर आधारित था? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक संयोजन के पर आपको इसका नियम आधारित था। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से
कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो है एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है। कुंडलों में प्रतिरोध नहीं होता है, ये भी सही है। जबकि क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती, ये भी सही है। क्रोड में आपको अनंत पारगम्यता या चुंबकशीलता होता है, ये भी आपको सही है। यह एक आदर्श ट्रांसफार्मर का आपको विशेषता बता रहा है फ्रेंड्स, इसलिए ई डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। सभी विशेषता उसमें होना चाहिए, होता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, एक आपको कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? कंडक्टर का, तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है फ्रेंड्स। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, जी के मान की, छोटे जी के मान का एसआई वही है जो खाली स्थान की एसआई इकाई होता है, ये पूछ रहा है। तो किसका दोनों समान रहा? तो एसआई राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको डी, त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वहीं आपको छोटा जी का भी एसआई मात्रक होता है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी ध्यान में रखेंगे, त्वरण का एसआई मात्रक। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी, अर्थात एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी, यह आपको स्थिर रहेगा। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी, यह आपको स्थितिज ऊर्जा है जो ऊंचाई के साथ बढ़ता है और ऊंचाई कम होने से यह घटता भी है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए, यह अपकेंद्रीकरण कहलाता है। ए फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दी हुआ फ्रेंड्स, भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में खोली गई है? ए पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको यूके में सबसे अधिक खोली गई है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का खाली स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अवमूल्यन कहलाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इसका चयन करना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है, जिसमें यह शून्य हो सकता है, ये भी सत्य है, जबकि यह ऋणात्मक भी हो सकता है, ये भी सही है। इस तरह से सीमांत उत्पाद के संबंध में दोनों कथन सत्य है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे दी हुई यहाँ से आपको, किस पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य आपको तीव्रतम एवं आपको समावेशी विकास था? तीव्रतम एवं समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था? तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 11वीं पंचवर्षीय योजना का यह आपको मुख्य रूप से यह उद्देश्य था। सी इसका राइट आंसर है। इस तरह से फ्रेंड्स ये भी सेट आपको कंप्लीट होता है। यहाँ से जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह आपको मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं। इस सभी का सलूशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, पीडीएफ भी वहाँ से आपको मिल जाएगा। आई होप मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इसे ज़रूर आप शेयर कर दें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।